अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है केमिस्ट्री का। वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो यही है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। अब बच्चों, आपको पता है कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त मूव करते रहते हैं, तो उनमें से कभी एनर्जी खारिज होती है, कभी एनर्जी जज्ब होती है। तो जिसकी वजह से एटम्स जो हैं वो मुसलसल एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है, तो वो अपनी इस कंडीशन को स्टेबल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, अब सवाल ये पैदा होता है। तो ये स्क्रीन पे आपको नोबल गैसेस शो हो रही हैं, रेड एरो के साथ मैंने इनको शो किया है। तो इनकी रो देखें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ठीक है, इसके साथ वाली जो दूसरी डायग्राम है वो अगर आप देखें तो उसमें मैंने सर्कल किए हुए हैं। तो उनके अगर आउटर शेल आप देखें तो किसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और किसी में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी हीलियम में 2 हैं, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो उसमें 2 और 8 हैं। यानी आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 8 हैं। फिर आर्गन देखें तो उसमें 2, 8, 8। क्रिप्टॉन देखें तो उसमें 2, 8, 18, 8। जीनॉन देखें तो उसमें 2, 8, 18, 18, 8। रेडॉन देखें तो उसमें भी 2, 8, 18, 32, 18, 8। यानी इनकी लास्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बच्चों, ये स्क्रीन पे आपको एक और डायग्राम शो हो रही है। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने वैलेंस शेल आपको समझाने की कोशिश की है कि वैलेंस शेल जो है वो किसी भी एटम का आखिरी ऑर्बिट होता है। फिर उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, तो जब कोई भी एटम अपने लास्ट वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कोशिश करता है तो उसको डुप्लेट रूल कहते हैं। और अगर कोई 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने की कोशिश करता है तो उसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो ये देखिए, हीलियम जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो नीचे नियॉन की डायग्राम है उसके लास्ट वैलेंस शेल को अगर आप काउंट करें तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, डुप्लेट रूल वाला और ऑक्टेट रूल वाला। तो अब जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स बनाते, जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, वो इसलिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ताकि उनका जो लास्ट वैलेंस शेल है वो डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए अपना लास्ट वैलेंस शेल कंप्लीट कर ले। यानी उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो फिर उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल हो जाती है या वो इस्तेहकाम की हालत में आ जाते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल अब हम देखते हैं। जी बच्चों, आपको ये स्क्रीन पे सोडियम की एग्ज़ाम्पल शो हो रही है। मैंने डायग्राम भी लगाई है कि सोडियम एटम के लास्ट शेल में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको अपना ऑक्टेट, इसके पास 2 रास्ते हैं कि या तो ये अपना लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो दे के बाकी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, इसका लास्ट वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। या फिर इसके पास दूसरा रास्ता ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास लास्ट शेल में मौजूद है और ये 7 इलेक्ट्रॉन और हासिल करे। तो 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करना इसके लिए मुश्किल है, तो इसलिए दूसरी डायग्राम देखें तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में से देकर अपने बाकी जो पीछे लास्ट वैलेंस शेल रह जाता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता है और एक स्टेबल जो है वो कंडीशन में आ जाता है। बच्चों, आपकी बुक में जो दूसरी एग्जांपल है वो हाइड्रोजन एटम की है कि उसके पास दोनों रास्ते हैं। वो चाहे अपने बैरूनी शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन खोकर प्रोटॉन बनाए या फिर 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपना डुप्लेट मुकम्मल कर ले। तो बच्चों, ये जितना मैंने आपको अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपने एटम्स क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं इसके आंसर में बस इतना ही लिखना है। देखिए, फिर मैंने आपके सामने दोबारा से कंप्लीट पेज लगा दिया है। बच्चों, इस टॉपिक को मैंने डायग्राम्स लगा के आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं। केमिकल बॉन्ड कशिश की वो कुव्वत है जो एटम को मॉलिक्यूल या कंपाउंड की सूरत में बांधे रखती है। तो बच्चों, केमिकल बॉन्ड्स जो हैं इसकी 3 इकसाम हैं जो आपकी बुक में बयान की गई हैं। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं।
बच्चों सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड आ जाता है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन के तबादले से वजूद में आने वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। असल में आयोनिक बॉन्ड जो है वो इसी खसूसियत की बिना पे वजूद में आता है कि एटम्स अपने बैरूनी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करीबी नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए या तो खो देते हैं या फिर हासिल करते हैं, ठीक है, ताकि वो नोबल गैस की तरह इस्तेहकाम पैदा कर सके। तो यहाँ पर मैंने साथ ही आपको एग्ज़ाम्पल भी डायग्राम की सूरत में आपको दिखा दी है कि सोडियम एटम जो है उसकी अगर आप अपनी बुक में कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले शेल में 2, फिर दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्लोरीन देखें तो उसके भी पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो क्लोरीन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जबकि सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये अगर आप डायग्राम में देखें तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। और जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो एनाइन बन जाता है। तो ये आयंस बनने की वजह से इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जन्म लेती है, जिसकी वजह से ये दोनों जो है वो कंपाउंड NaCl बना देते हैं। ये आपकी बुक में भी शो हो रहा है। इसी तरह सोडियम फ्लोरीन और ब्रोमीन से भी रिएक्ट करके बिलतरतीब सोडियम फ्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड बनाता है। तो बच्चों ये बात याद रखनी चाहिए कि मुंतकिल होने वाला इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एटम के बैरूनी शेल में मौजूद होता है या होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में मौजूद सोडियम और क्लोराइड आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक कशिश की फोर्स वजूद में आती है। इस तरह वजूद में आने वाला केमिकल बॉन्ड जो है वो आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। और इस तरह से बनने वाले जो मरकबात होंगे वो आयोनिक मरकबात होंगे या आयोनिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। अब बच्चों आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट पेज शो हो रहा है जिसमें मिसाल नंबर 2 कैल्शियम जो एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स खोकर कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। अब देखिए कैल्शियम की ये डायग्राम भी बनाई हुई है और कैल्शियम की इक्वेशन देखें तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये कैल्शियम आयन बन जाता है। और यही 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोरीन के 2 एटम्स एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप डायग्राम को देखें तो कैल्शियम का एक आपको एटम दिखाया हुआ है और क्लोरीन के 2 हैं। तो कैल्शियम के लास्ट वैलेंस शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन में चला जाता है और दूसरा एटम जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी क्लोरीन में चला जाता है और इस तरह से जो कंपाउंड बनता है वो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। ये आयंस एक दूसरे के साथ इस तरह 3 जिहती या 3 डायमेंशनल जो है वो क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं। आयोनिक कंपाउंड की दूसरी मिसालें जो हैं वो आपकी बुक में कैल्शियम फ्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड हैं। इसके बाद बच्चों आपको स्क्रीन पे सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल लैटिस की शक्लें शो हो रही हैं। तो ये मैंने नीचे एक मूविंग डायग्राम भी आपको दिखाई है, एनिमेटेड डायग्राम, ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। बच्चों आयनिक बॉन्ड के बाद केमिकल बॉन्ड की अगली किस्म जो हमने पढ़नी है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में बच्चों आपने देखा था कि एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे की तरफ मुंतकिल कर देते हैं और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। असल में होता ये है कि जब 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके न्यूक्लियस के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, लेकिन वो एटम्स दोनों एक दूसरे के इतने करीब रहते हैं कि आपस में शेयरिंग कर सकें। तो फिर हम कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ़ इस तरह से कर सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से वजूद में आता है। तो बच्चों आगे इसकी 3 टाइप्स हैं, ये मैंने अंडरलाइन की हुई हैं। नंबर 1 जो है वो सिंगल, यानी अगर एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन
शेयर करे तो फिर उससे बनने वाला बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा। इसी तरह अगर दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो उससे बनने वाला बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड होगा। और अगर एटम्स तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं आपस में तो उससे बनने वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब बच्चों ये देखिए स्क्रीन पे जो आपको डायग्राम शो हो रही है उसमें देखिए कि सबसे पहले हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और इसको एक लाइन से सिंगल लाइन से जाहिर करते हैं। उसके बाद फिर क्लोरीन जो है उनके दरमियान में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो इसमें भी जो है एक क्लोरीन की साइड से और दूसरा दूसरी क्लोरीन की साइड से आता है, तो ये भी सिंगल बॉन्ड बनता है। फिर आगे ऑक्सीजन को देखिए तो ऑक्सीजन में दो एटम्स हैं, तो एक ऑक्सीजन एटम दो इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑक्सीजन एटम भी दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करती है, यानी दो दो की शेयरिंग होती है, तो फिर ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और इसको डबल लाइन से जाहिर करते हैं। ये आपको नीचे नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर अगर आप नाइट्रोजन को देखें तो एक नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन और दूसरी नाइट्रोजन भी तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करती है, तो इस तरह से बनने वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा और इसको थ्री लाइन से, ये देखिए नाइट्रोजन के दरमियान थ्री लाइन से जाहिर किया जाता है। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है वो है कोवेलेंट कंपाउंड्स का बनना। तो इसमें ये देखिए वन बाय वन आपको स्क्रीन पे डिफरेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले पानी आ जाता है। पानी कैसे बनता है कि दो हाइड्रोजन एटम्स अलग अलग अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ शेयर करें तो पानी का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये स्टार्ट में देखिए ऑक्सीजन और उसके साथ +2 हाइड्रोजन और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और इस तरह से पानी एक कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरह के एक कार्बन वो दो ऑक्सीजन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फिर हाइड्रोजन साइनाइड है, ये भी इसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अमोनिया में देखें तो नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। फिर आगे मीथेन की एग्जांपल लें तो मीथेन में भी कार्बन जो है वो चारों हाइड्रोजन के साथ इर्द गिर्द एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। उसके बाद आगे ईथीन आ जाती है, तो ईथीन में कार्बन के दरमियान में देखिए आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड और जबकि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नज़र आ रहा है और सिंगल लाइन से उसको मेंशन किया हुआ है। उसके बाद मेथनॉल है, तो मेथनॉल में भी आप देखिए तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में भी सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में भी सिंगल बॉन्ड है। इस तरह हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स के बनने का प्रोसेस देखा। बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड में ही पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी आ जाते हैं कि अगर तो कोवेलेंट बॉन्ड दो एक जैसे एटम्स के दरमियान में बन रहा हो जो सेम एक जैसे हो, जैसे ये नीचे मैंने एग्जांपल लगाई है हाइड्रोजन की, तो ये दोनों एक जैसे एटम्स के दरमियान में है, तो वो दोनों एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक जैसी कशिश के साथ खींचेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे या इश्तराक करेंगे। तो इसलिए इनसे बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें उसमें हाइड्रोजन और फ्लोराइड की है, तो हाइड्रोजन छोटा एटम है जबकि फ्लोरीन जो है ये बड़ा एटम है, उसमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इस वजह से वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इस तरह से बॉन्ड पे बन जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल, जिसकी वजह से ये कंपाउंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है या बॉन्ड जो है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। आपकी बुक में बच्चों एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड की दिखाई हुई है कि एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ क्लोरीन है।
वही बात कि क्लोरीन जो है वो बड़ा एटम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, जिसकी वजह से पोल्स बन जाते हैं। बच्चों, इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। इस वीडियो में मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपको डायग्राम्स के ज़रिए से बॉन्डिंग समझा सकूं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।